मुझे लगता है कि शायद 110 साल से ज़्यादा ही होगी। भी हम सब ये कस्सी में नहाएंगे गाइस, फिर आपको भी दिखाएंगे हमारे गांव की स्पेशल सौगात ये जी गुमाई का पौधा है, पौधा कह लें, दरख्त कह लें, घर का बना हुआ दही है। मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन वैसे ही दिल कर रहा है, थोड़ा फिगर आउट कर रहा हूँ। ये कश्मीर में शहीद हुए थे। मस्जिद से फ्री होके हम आ गए थे। अब्दुल वाहिद भाई ने हमें फिर ज्वाइन किया है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपका मुनव्वर भाई व्लॉगर आपके साथ हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है चल गया कि अभी मैं गाँव कि हम लोग जा रहे हैं कस्सी में नहाने। ये मेरा एक भतीजा है अब्दुल वाहिद जी। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी। आप कब से गांव में रह रहे हो? महीना हो गया है। ये भी लाहौर में रहता है लेकिन अभी ये गांव आया है, लास्ट मंथ में आया था, अभी तक इधर ही रह रहा है। ये फुल इंजॉय कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद जी। गांव के रास्ते पता लग गए हैं? हाँ जी। ये देखें जी कितना मुश्किल रास्ता है, सब बड़ी मुश्किल से नीचे कस्सी में जा रहे हैं। वो नीचे सामने कस्सी है, यहाँ हम सारे नहाने जा रहे हैं। अब्दुल वाहिद भाई हमें यहाँ लेके आए हैं, है ना अब्दुल वाहिद भाई? हाँ जी। आप खुद बता दें, इनसे चला नहीं जा रहा। वो ऊपर से हम आए हैं, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। इसी में नहाएंगे गाइस, फिर आपको भी दिखाएंगे। ये हमारा एक और कज़न आया है लाहौर से। हसान भाई क्या हाल है? ठीक हो? नहाने आए हो? हाँ जी। किसके साथ? अपने मामू के साथ आए वो सामने। मजा आ रहा है गाँव में? हाँ। अपने कपड़े चेंज कर लिए, मुसव्वर नहा रहा है। गाइस ये अभी मोटर टचून हो रहा है, देखो ये मोटर टचून हो रहा है। पापा और अली मामू नहा रहे हैं, पीछे वो मुसव्वर नहा रहे हैं। आपका वही डुबकी मार रहा है, फिर नहाते हैं, मिलते हैं आपसे। पापा यहाँ टंड बना रहे हैं ताकि पीछे से गहरा और लेट कर नहा सके। यहाँ नहा के हम सब फारिग हो गए। अभी हम इधर ऊपर प्लाटी में आए हैं, यहाँ से आप व्यू चेक करें। इधर हर तरफ बहुत मजे का व्यू होता है गाइस। ये बात है कि एक्स है ये बेचा ऊपर के बेचा पानी उसकी चाह बनाएगी। क्या बता रहे हैं आप अली मामू? बेटा आप नीचे दिखाओ, ये इंसान ने बनाया है खोद के, पत्थर खोद के। अच्छा, इंसान इनके दादा उन्होंने बनाया है इनका आगे घर था, यहाँ पे नीचे करके तो उसमें पानी के लिए यहाँ से डायरेक्ट चश्मे का पानी घर में जाया करता था। नहा के हम फारिग हो गए थे, वापस घर आके कपड़े चेंज किए। मैं और मुसव्वर भाई फुल टाइम रेडी हैं। ये मुसव्वर की फुल लुक है और अभी ये मुसव्वर भाई मेरी फुल लुक दिखाएंगे। आज आपके भाई ने सफारी सूट पहना है, चिल मार रहा भैया आपका। और लाहौर से 2 गेस्ट और आए हैं, एक अतीक मामू। अस्सलाम वालेकुम अतीक मामू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम। ये फलक अच्चू हैं। फलक अच्चू क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सब रेडी हो गए हैं, अली मामू भी रेडी हैं, सब घूमने जा रहे हैं। तीक मामू लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, हम सारे लाहौर वाले इकट्ठे जा रहे हैं। व्यू हर तरफ से बहुत मज़े का है, व्यू चेक करें आप। व्यू बहुत शानदार है। ये रोड कच्ची है, इसका भी काम स्टार्ट है, बस हो सकता है अगले साल तक ये रोड तैयार हो, फिर वो पीछे जाके घर के पास गाड़ी खड़ी होगी। कल हम बहुत मुश्किल से बैग नीचे से लेकर आए थे। तीक मामू लोग जा रहे हैं कहीं और, शायद मस्जिद जा रहे हैं, और हम लोग भी मस्जिद जाएंगे, लेकिन अभी हम सामने किसी के घर जा रहे हैं। हम लोग अभी ना बहुत तंग रास्ते से जा रहे हैं, वो सामने घर नज़र आ रहा है, उधर जा रहे हैं हम सब।
मज़े हैं मज़े गाइस। गाइस अभी हम सामने वो घर में एंटर होंगे। इधर व्यू बहुत प्यारा है। सामने हम वो वाले घर में एंटर हो रहे हैं। अंदर हम नहीं दिखा सकते। ये हम ऊपर घर से नीचे आए हैं इस वाले घर में। अली मामू अभी ऊपर ही हैं, हम सब नीचे पहुंच गए हैं। अली मामू आ रहे हैं सामने से। अली मामू जी भैया, बाकी यार बाजी गल सही की थी। चलो इथे लोग नजर ला लेंगे यार। चलो अल्लाह हेल्प करे। ओ दो ही कुल शरीफ हारा नहीं कुल शरीफ पड़ा ना उसका तो कैसे सही दस लोग। अभी हम सब जा रहे हैं इधर अंदर घर में ना मैं को नहीं। अभी हम इनके आलू उतार के खाएंगे चोरी करके। चेक करें यहाँ का व्यू। ये बच्चों का स्विमिंग पूल, ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है। तो मुझे मछली आए। हाँ रे हम और अरे तड़ा तड़ा ये अली तड़ तड़ा डड ना कछुआ थे अली। कछुआ नहीं यार, 8 ब्लॉक कछुआ थे अली। अले कछुआ दर आले वो डड थी कछुआ ने। नहीं कछुआ था। ये मेरे नाना बुआ इन्होंने पूरा फार्म हाउस बनाया हुआ है। ये इधर फ्रूट लगा है, आड़ू है आड़ू। इधर घर अभी तैयार हो रहा है। इधर ये पत्थर के इस तरह के घर बनते हैं बड़े बड़े। अभी इसके ऊपर प्लास्टर होगा, फिर उसके बाद ये तैयार होगा। अभी बाहर सारे फ्रूट वगैरह उतार रहे हैं। इधर से हम लोग एंटर होने लगे हैं। ये जिन नाना बू के घर से भी हम आए हैं, ये उनका जंगल है सारा नीचे। ये भी उनका ही स्टोर रूम है। पीछे उनका बहुत अच्छा घर है। ये सामने इधर से भी बहुत प्यारा व्यू है। व्यू पे व्यू मिलते हैं गाइस आपको इधर। हमारे गांव की स्पेशल सौगात ये जी गुमाई का पौधा है। पौधा कह लें, दरख्त कह लें। वैसे इसे दरख्त कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका जो साइज़ है वो दरख्तों वाला नहीं है, पौधे वाला ही है। हम इसे बूटा कहते हैं, वैसे अपनी ज़ुबान में गुमाई का बूटा कहते हैं। और इसके ऊपर जो फल लगता है ये देखें, ये बहुत ही जायके वाला फल होता है। इसकी थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट होता है और विटामिन से भरपूर है। ये मुझे नहीं लगता कि ये जो फल है यहाँ के अलावा किसी और जगह अवेलेबल होगा। मैंने तो है नहीं देखा लाहौर में, दुबई में, इवन कि किसी जगह में मैंने आज तक इसको इस नेट के ऊपर भी नहीं देखा, कोई इसकी वीडियो भी नहीं देखी। तो ये स्पेशल जो है ना, स्पेशल किस्म का पौधा है जिसे गुमाई कहते हैं। गुमाई विटामिन से भरपूर, विटामिन सी डी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये देखिए इसके जो छोटे छोटे जैसे फालसा टाइप फ्रूट होता है ना, उससे थोड़े छोटे दाने हैं। और ये फुल जब पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, ग्रीन से रेड, उसमें ब्लैक नहीं होता। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये सिर्फ हम लोगों को नसीब है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और सिर्फ हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो बाकी ये रहा इसके इर्द गिर्द का व्यू। ये मेरे चाचू हैं, अली रहमान चाचू। ये माशाल्लाह उनकी ज़मीन के अंदर है। ये देखें, ये एक और यहाँ पे छोटा सा पौधा है और उसके अलावा यहाँ पे भी पौधा है। ये मेरे चाचू की ज़मीन है, अली रहमान चाचू की। तो ये सामने जो है सीरी डाका है, सीरी डाका। डाका हमारी ज़ुबान में पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ को। तो ये जो पहाड़ की चोटी है इसका नाम यहाँ के लोगों ने सीरी डाका रखा हुआ है, सीरी डाका। कोई भिंगड़ा के नाम से मशहूर। और जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इसका नाम कोहे भिंगड़ा है, कोहे भिंगड़ा कहते हैं इसे। ये यहाँ से काफ़ी दूर है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती ऊपर। अगर गाड़ियों पे अगर जाएं तो ये मानसेरा से डायरेक्ट गाड़ियाँ जाती है। मानसेरा यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पे है। उसके बाद फिर ये सामने मलवाल है, मलवाल के ऊपर ये जो है ये सीरी है, सीरी डॉक्टर की सेरी, सॉरी सीरी नहीं सेरी। फिर उससे नीचे एक दूसरा गांव है, ये मलवाल पाइन, पाइन और बाला 2 मलवाल हैं। और सामने करोड़ी का गांव है, करोड़ी। ये जो करोड़ी गांव है यहाँ पे तकरीबन हमारे इलाके में आप समझ लें कि मशहूर गांव है। और ये सामने जो चोटी आपको नज़र आ रही है, इसकी टॉप के ऊपर हो सकता है आपको एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही होगी। मैं करीब करके दिखाता हूँ।
ये हमारे टाइम पे ये हाई स्कूल हुआ करता था, अब ये हायर सेकेंडरी बन चुका हुआ है ये वाला। ये भी यहाँ से बहुत दूर है। तो यहाँ पे मैं तो नहीं गया है, जो मेरे बड़े भाई हैं रियाजुर रहमान भाई, वो यहाँ पे पढ़ा करते थे। तो उनको जाने में पैदल जाते थे, गाड़ियों वगैरह का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं था, पैदल जाते थे यहाँ पे। तो तकरीबन 2 घंटे सुबह जाते थे और 2 घंटे फिर ज़ाहिर आने के लिए भी लगते थे। फिर उसके नीचे वाला गांव है मुछराल, ये इस गांव का नाम है मुछराल। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, प्लस मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको दिखाई है वो वही है गमाई का बूटा, गमाई का। ये मुनव्वर साहब हैं व्लॉगर, ये व्लॉग मैं इन्हीं के लिए तैयार कर रहा हूँ। व्लॉग तो बहुत अच्छे बनाता है लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा मेरे हिसाब से नहीं है। और ये हैं जी मुसव्वर साहब, ये हैं जी हमारे तसव्वुर साहब, ठीक है। और तसव्वुर साहब के बाद जी ये हैं हमारे अली ज़मान साहब, जिन्होंने मेरे कपड़े पहने हुए जिन्होंने मेरे कपड़े पहने हुए हैं। और आप ये बताएंगे ये कपड़े इसके साथ कैसे लग रहे हैं। वैसे ईमानदारी से सब लोगों ने रिव्यू देना अपना अपना हर बंदे ने अपना अपना रिव्यू देना और ईमानदारी से देना, ठीक है। अभी मैं आपको खुद की शक्ल भी दिखा दूंगा, मैं कौन हूँ। ये मैं हूँ जी, मेरा नाम मोहम्मद लियाकत है और मैं ये जो व्लॉगर साहब है ना मुनव्वर गुल, इसका अब्बा हूँ। मैं इसको 1000 दफ़ा कह के थक गया हूँ कि व्लॉग अच्छे बनाया करो, अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसके ऊपर पूरी मेहनत किया करो। ऐसे नहीं ओ जी ये हो गया तो वो हो गया, ये हो गया तो ये कोई व्लॉग होते हैं यार। कोई करने वाली बात करो, चीज़ की डिटेल बताओ, तफसील बताओ, ताकि जो देखने वाले हैं वो चीज़ों को पसंद करें। बस इतना कुछ ही है, आगे भी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें। यूनिक चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और बस इतना कुछ ही है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। उधर से आ गए हैं और जो ये पापा ने इंट्रोडक्शन दिया है ये मेरे चैनल पे भी लगा हुआ है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पापा का लिंक दूंगा चैनल का, उधर भी जाके आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। भाई इधर नीचे का भी व्यूज़ चेक करें, बहुत प्यारा व्यू है। हर जगह में मज़े मज़े के व्यू हैं। अभी आप ये देखें कितना मुश्किल रास्ता है, इधर से हम आपके लिए एडवेंचर करते जा रहे हैं। सही वाला रास्ता दूसरी तरफ से, लेकिन हम लोग इस तरफ से इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ से जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, ये घर बहुत करीब है, तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा फासला तय करके जाएं। वो सामने घर है बट हम एडवेंचर कर रहे हैं। यहाँ एक टांग हम इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे। ये हमने जंप किया और हम नीचे पहुँच गए। ये दरख्त है, इसका नाम है शरोली का दरख्त, शरोली। ये सिवाय जलाने के और साए के किसी काम नहीं आता, ये किसी फर्नीचर में इस्तेमाल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इसको ज़्यादातर लोग यहाँ पे जलाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जिस इलाके में ज़्यादा पानी होता है, यानी कि पानी की जो होती है ना, ज़मीन में पानी की मकदार ज़्यादा हो, वहाँ पे ये दरख्त उगता है। इसका नाम है शरोली का दरख्त। ये शरोली का दरख्त है और इसको घर में किचन के लिए यूज़ किया जाता है, आग जलाने के लिए। कुकिंग वगैरह की जाती है इसकी आग के साथ। ये जी मेरे अब्बू के मामू जी हैं, उनके घर का बाहर है। और ये देखिए ना, यहाँ पे फूल वगैरह लगाए हुए हैं, ये मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये वाइट कलर का मुर्गा है और ये उनके जानवरों के रहने की जगह है। ये सामने खुद रहते हैं, ये सर्दियों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। ये मुर्गा, इसे सिंधी मुर्गा कहते हैं, सिंधी मुर्गा। ये नॉर्मली इसकी जो नस्ल है ज़्यादातर रेड कलर में होती है, लेकिन ये वाइट है। और एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पत्थर के दरमियान में पत्थर खुरुज खुरुज की जगह बनाई हुई है, इसे हम उखली कहते हैं। ये बेसिकली इन्होंने अपनी मुर्गियों वगैरह के लिए पानी डाल के रखा हुआ है इसमें। ये क्लोजअप व्यू है। फूल देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, डिफरेंट कलर्स के फूल। और ये मुर्गी है, अभी इसने नए नए बच्चे दिए हैं। उससे गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके पीछे क्यों आ रहा हूँ, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है।
बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह, ठंडी पुरसकून। इस जगह का नाम जब्बा है। जब्बा, जब्बा का मतलब होता है जो जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हों और ज़मीन में जो पानी की मिक़दार है वो थोड़ी ज़्यादा हो, तो उस जगह को हम लोग जब्बा कहते हैं। तो इस जगह जो है ये जब्बे के नाम से मशहूर है। यहाँ पे मेरे अब्बू के मामू का घर है, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है। और ये बैठा हुआ है जी ग्रुप। ये सामने जो है ये मेरी अम्मी की वो लगती हैं, मामी भी हैं, खाला भी हैं। ये माशाल्लाह इनकी उम्र है तकरीबन कोई, मुझे लगता है कि शायद 110 साल से ज़्यादा ही होगी। अल्लाह पाक इनको सेहत है। इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल देसी खुराकें खाई हुई हैं। इस उम्र में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बैठी हुई हैं, सेहतमंद हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करें। और ये जी ग्रुप मुनव्वर व्लॉगर साहब का ग्रुप बैठा हुआ है। ये भी जब्बा ही है जी। अभी मैंने यहाँ से खड़े होकर तस्वीर बनाई है, वीडियो बनाई है। और ये है ग्वाल, इसे हमारी ज़बान में ग्वाल कहते हैं। ग्वाल का मतलब होता है कि यहाँ पे अंदर जो जानवर वगैरह होते हैं ना, भैंसें वगैरह या गाय, वो रखी जाती हैं यहाँ पे। तो ये है जी शफीक मामू की ग्वाल है। यहाँ पे शायद ये इन्होंने अलग से रूम बनाया हुआ बकरियों के लिए। ये बकरियों वाला रूम है। और ये वाला जो रूम है यहाँ पे अंदर भैंसें वगैरह और ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी बाइक भी खड़ी की हुई है। और ये नीचे जो है इनका घर है। ये देखें दरख्त के ऊपर इन्होंने कैसे ज़बरदस्त तरीके से, शायद मुर्गियाँ रखने के लिए, या क्योंकि यहाँ पे गीदड़ वगैरह बहुत होते हैं, तो गीदड़ अगर नीचे मुर्गियाँ रखें तो वो जंगले तोड़ के भी उनको रात को खा जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने दरख्त के ऊपर थोड़ा चालाकी करके ऊपर ही बना दिए ताकि गीदड़ वगैरह ना जा सकें। ये देखें, ये भी मकई की फसल है। यहाँ पे मकई बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह। ये अभी यहाँ से गुज़र के हम लोग जाएंगे नीचे उनके घर की तरफ। ये देखिए, ये सामने जो है वो हलवा कद्दू, पेठा जिसको कहते हैं, उसका पौधा लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये जानवरों के लिए उन्होंने बाहर जगह बनाई हुई है, ग्वाल के बाहर। तीतर, ये पालतू तीतर है। एक जंगली तीतर होता है और ये पालतू तीतर है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना कल्चर आप कह सकते हैं यहाँ पे। ये तीतर देखें जी आप। ये सामने स्कूल है और ये जो है ये इनका घर है, यहाँ पे ये रहते हैं। ये है जी ओपन एयर किचन। ये चूल्हा, ये पीढ़ी और ये साथ में देखें, ये धुआं निकलने के लिए ऊपर ये वो घड़े वगैरह पड़े हुए हैं। ये देसी ओपन किचन है। ये पिंजरा बनाया हुआ है इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह पालने के लिए। फिर ये सामने रिहाइश के लिए इनका खुला कुशादा किचन है, सॉरी सहन है। फिर एक किचन इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये है जी, ये भी देसी टाइप है। ये भी मेरी नाना ही अम्मा लगती हैं। ये मेरी अम्मी की खाला है और इनकी उम्र भी माशाल्लाह होगी 100 से ज़्यादा ही है और सेहतमंद है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। ये किचन का अंदर का व्यू। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये है जी चूल्हा, लोहे से बना हुआ चूल्हा। और पीछे से देखें इसका पाइप बाहर निकला हुआ है धुआं जाने के लिए। और पीछे मिट्टी का तवा है। मकई की रोटी जो होती है इसके ऊपर बनाई जाती है। ये तो सवर साहब बैठे हुए हैं। ये जी घर का बना हुआ दही है। यहाँ पे माशाल्लाह आप जिस भी घर में जाएं तो आपकी स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, खिदमत करते हैं, चाय शरबत ये वो लटरम पटरम आपको खिलाया पिलाया जाता है, खाने की स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है। तो हमने चूँकि पिछले घरों में काफ़ी खा पी लिया था तो मैंने फिर इनको बोला कि अगर दही पड़ा हुआ तो वो मुझे दे दें। तो फिर ये हमें मिला है जी खाने के लिए।
बिल्कुल नेचुरल दही है, इतना प्यारा की खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसकी। और टेस्ट किया है मैंने, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। ये जी उसी दही के अंदर हमने मकई की रोटी डाली है। ये हमारे बचपन की स्पेशल डिश होती थी, हम बड़े शौक से खाते थे, बल्कि रिक्वेस्ट करके खाते थे। तो दही के अंदर मकई की रोटी डाल के फिर इसकी चूरी बना के, तो हम इसको कहते हैं जी मंड के खाते थे फिर हम इसको। ये देखिए ये गंदम की रोटी है, थोड़ी ठंडी है, तो उन्होंने बोला कि ठंडी, मैंने कहा दे दे, मसला नहीं, ठंडी भी चलेगी। ये है दही में मकई की रोटी। ये जो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। और इसको खाने का तरीका भी यही है, चम्मच वगैरह उन्होंने दी थी, लेकिन जो इसका सही तरीका है खाने का वो यही है, इसी से मजा आता है। ये खत्म हो गया, खत्म कर दिए बस। जब से हम लोग निकल गए हैं, बहुत मज़ा आया। हमने देसी खुराक खाई है, अभी पता नहीं हमें वो हजम भी होगी या नहीं, बट हमें मज़ा बहुत आया। इधर आजकल हर जगह यही मिलती है कनक, इसके ऊपर लगते हैं सिक्के वगैरह, छली। अभी इधर नीचे रोड आएगी, फिर आपको रोड पे भी हम चल के दिखाते हैं। रोड बहुत अच्छी बनी है इधर की। अच्छा जी, पहले आप लोगों को हम लोगों ने दिखाई थी गमाई, वो यहाँ की स्पेशल फल है। और ये उसके बाद एक ये वाला फल है, इसको हम लोग भी तकरीबन मिलता जुलता होता है। ये बेरी टाइप है, लेकिन इसको हम लोग अपनी लोकल जबान में गरच्छे कहते हैं, गरच्छे या करवड़े, गरच्छे भी कहते हैं और करवड़े। ये जब बिल्कुल कच्चा होता है, ग्रीन होता है, फिर पकते पकते ये इस तरह से रेड हो जाता है, और ये जब फुल पकता है तो फिर इस तरीके से ब्लैक हो जाता है। ये बहुत ही लजीज चीज़ है और खाते हुए बहुत मज़ा आता है इसको। गमाई गरच्छे, ये है जी गरच्छे का पका हुआ फ्रूट, बहुत ही टेस्टी होता है, विटामिन से भरपूर। अच्छा, ये जब होता है ना, होने से पहले इस तरह के फूल निकलते हैं, पहले फूल निकलते हैं, फिर फूल के बाद ये इस कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ के बाद ये पकते पकते थोड़ा इस कंडीशन में आ जाता है, ब्राउन हो जाता है, और ब्राउन होने के बाद ब्लैक हो जाता है। ब्लैक अभी ख़त्म हो गया, वो हम लोगों ने खा लिया है। ये देखें, ये जब फूल निकलने से पहले की कंडीशन, कॉम्प्लें, इसकी कॉम्प्लें है, और ये वाला गरच्छे, करवड़े, गरच्छे भी कहते हैं और करवड़े भी कहते हैं हम इनको लोकल ज़बान में, और इंग्लिश में वैसे इनको बेरीज कहा जाता है। अभी मेन रोड पे हम आ गए हैं, जो नीचे अब हमारा बुच्चा बांडी का रोड है। पड़ा बांडी से ये बना हुआ है, पड़ा बांडी से लेकर ये जी हमारे गांव की मेन रोड है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है माशाल्लाह। ये यहाँ पे जब ज़लज़ला आया था 2005 में, जो शदीद ज़लज़ला आया था, जिसमें बालाकोट और ये गिर्द के नवाह के जो एरिया थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक अथॉरिटी कायम हुई थी एरा के नाम से। तो ये एरा वाला ने ये रोड बनाई थी, बहुत ही आला क्वालिटी की रोड है। और ऊपर से इसके अच्छे होने की खूबसूरती ये भी है कि ये जितनी खूबसूरती हमारे गांव में है, ये बाकी आपको तकरीबन किसी जगह में नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं सब अपने हैं, तो उन्होंने अपनी सहूलत की खातिर रोड वालों को बोला था कि जितनी भी ज़मीन कटती है डाल दें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। इस लिहाज से जो हमारे गांव के लोग हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको ऐसी तौफीक दे। जहाँ जहाँ भी सड़कें बनती हैं असूलन उस इलाके के जो लोग होते हैं उनको अपनी तरफ से फुल अथॉरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, कि जो लेफ़्ट राइट में जो जगह हैं वो अगर ज़्यादा कटने से रोड अच्छी बनती है तो बना लें। उससे ये होता है कि एक तो रोड अच्छी बनती है, ज़ाहिर है हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, तो काम क्वालिटी वाला हो जाता है। और ये है जी यहाँ पे नेचुरल मिनरल वाटर का पॉन्ड, ये कुदरती पानी है जो पीछे से ये देखें, ये यहाँ से ये देखें निकल रहा है पानी। तो इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं उम्बना, उम्बना। ये पानी उम्ब के आ रहा है मतलब ज़मीन से निकल रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल साफ़ सुथरा पानी, और पीने में इतना
जायके वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे बोतल काट के रखी हुई है पानी पीने के लिए। यहाँ से अक्सर लोग जो है ना पानी भर के ले जाते हैं। हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इस तरह के काफ़ी यहाँ पे कुदरती पॉन्ड्स हैं, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में खुई कहते हैं, खुई। तो ये जो है ये जब्बे की खुई है, ये मशहूर है। और यहाँ की खासियत ये है कि ये रोड के बिल्कुल करीब है। यहाँ से आती जाती गाड़ियों वाले भी पानी पीते हैं, रुक के यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं, पानी पीते हैं। और जो दूर दूर के गांव हैं यहाँ पे, जहाँ पे पानी की थोड़ी किल्लत होती है, वो फिर वहाँ से अपने बर्तन वगैरह और वो कैन वैन लेके आ जाते हैं, गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं। तो इतना सा है, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे, आप लोगों को एंजॉय करवाते जाएंगे। ये देखें जी, एंजॉय कर रहा हूँ। इतना ठंडा पानी है कि मेरे ख्याल से आप फ्रिज में रखें तो भी इतना ठंडा नहीं होगा। और पानी में कोई किसी किस्म का यानी कि फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल पानी, असली पानी, साफ़ शफाफ पानी, बहुत साफ़ सुथरा पानी है। और पीने में इसका अपना ही मज़ा है। वाह माशाल्लाह। पानी यहाँ पे बाकी जगहों से थोड़ा सा डेंस होता है, क्योंकि पानी की अपनी अपनी डेंसिटीज़ होती हैं। तो ये थोड़ा डेंस पानी होता है, जिसको भारी पानी भी कहा जाता है। नॉर्मल पानी से थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कम पानी पिए, आपकी प्यास ख़त्म, और जो खाया पिया होता है उसको बहुत जल्दी हज़म कर देता है। ये जीप है 4x4, ये जा रही है। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वैसे ही दिल कर रहा है, थोड़ा फिगर आउट कर रहा हूँ मेरा जो ड्रेस कोड है वो क्या है। तो ये मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। ये मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वकास, सरदार वकास, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे दुबई में गिफ्ट लेके दिया था, ये मैंने दुबई से परचेज़ किया है। ये अराउंड 130 दिरहम्स में शलवार कमीज़ उसने बना के दी थी, ठीक है, ब्राउन कलर की। चॉइस मेरी थी, पैसे उनके थे, बहुत अच्छा बना। और ये जो नीचे मैंने चप्पल पहनी हुई है, ये मशहूर पेशावरी चप्पल है। ये मेरी अम्मी जान ने मुझे गिफ्ट लेके दिया है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं चप्पल पहनूँ ये वाली। नॉर्मली मैं शूज़ वगैरह पहनता हूँ। तो ये जो है जी चप्पल है। अब इसमें बहुत ही आरामदेह है। अगर किसी बंदे को ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में घूमना फिरना हो, तो उसको चाहिए कि यही ड्रेसिंग करे। ड्रेसिंग से ज़्यादा ज़रूरी जूते का होना है, क्योंकि यहाँ पे चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें चलना फिरना बहुत आसान होता है। ये आपकी वॉच कहाँ से आई है पापा जी? ये मैंने दुबई से नहीं बल्कि मैंने इंडिया से मंगवाई थी। मेरे एक दोस्त हैं अनवर भाई, बहुत ही अच्छे मेरे प्यारे भाई हैं। तो उनके बेटे ने वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैंने ये बनाई, वहाँ से ली है। ये वॉच मुझे गिफ्ट की थी उन्होंने, अनवर भाई ने। तो ये इंडिया से आई हुई है। ये है। और ये जो स्पेक्स हैं, जो मेरा चश्मा है, ये मैंने टीमो से परचेज़ किया था। और जो इसके मैंने शीशे हैं, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग ग्लासेस थे, तो जब मेरे पास पहुँचा तो मैंने फ़िट किया, तो मुझे फ़िट नहीं आ रहा था। फिर जो है वो मैं लाहौर में आया, तो वहाँ से जाके मैंने इसके ग्लासेस डलवाए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इतना कुछ था। भी हम जब से निकले थे, फिर ये रोड पे घर है, उधर से उधर आए थे, उसके बाद फिर नीचे आए एक और घर में। हम इधर घूमते फिरते रहते हैं। फिर ये जिस तरह घर आते हैं, फिर हम लोग जाते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, गाँव वाले अच्छे लोग हैं। ये केले का दरख्त है। केले को फोकस करो, केला भी केला किधर है? वो सामने केला है, ये देखें केले हैं। केलास, बनानास ट्रीज। ये देखें कितनी हाइट वाला है। ये यहाँ चकोतरे का दरख्त है। इधर इन्होंने हर जगह पे ना बाग सजाया हुआ है। ये ऊपर दरख्त चेक करें भाई, यूरोप वाला दरख्त लगा हुआ है। ये बाग है। अभी हम ऊपर उनके घर आए थे। ये मुस्तफ़ा चाचू का घर है ऊपर। तो उन लोगों ने बोला कि कुछ खा पी के जाओ। हमने बहुत खाया पिया था, तो फिर वो बोले कि हमारे दरख्तों से सेब उतार लो। मैंने कहा ये ऑप्शन अच्छी है। तो यहाँ से अभी हम सेब उतारेंगे अपने लिए। अभी फुल पके नहीं है, कच्चे हैं, लेकिन ये है कि चलें कुछ ना कुछ खा पी के जा रहे हैं। ये हो गए जी सेब। ये तो कच्चा है, किधर गिरा यार? एक दाना गुम गया है।
ये पुराने ज़माने की चक्की है, इसके अंदर गंदम डाल के हाथ के साथ घुमा के आटा निकाला करते थे। ये इस जगह में हथी लगा करती थी और ऐसे हाथ से घुमाते थे और ये दरमियान में यहाँ से दाने डालते थे, फिर आटा एक तरह से निकलता था। आटा मसाले वगैरह इसमें पीसते थे। मेरे घर वालों ने पूरा बाग बनाया अपने घर के बाहर, हर तरह के फ्रूट लगे हुए हैं ऑलमोस्ट। ये आप दरख्त देखें कितना प्यारा है। पीछे ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले हमारा एक मामू शहीद हुआ था कश्मीर बॉर्डर पे, तो अभी हम उनकी कब्र पे जा रहे हैं। और ये इधर देखें फ्रूट किस तरह वेस्ट होता है, मार्केट की एक्सेस नहीं है जिस वजह से फ्रूट वेस्ट होता है। लोग भी नहीं खाते, लोग खा खा के थक जाते। ये मुसव्वर भाई ने सेब नाशपाती पकड़ लिए हैं जो सही सही थे पके हुए। पापा जी ये क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन दे थोड़ा सा। ये है जी बुई का पौधा, इसको बुई का पौधा कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक हिसाब से तो जंगली बूटी है, लेकिन ये यहाँ पे पुराने ज़माने में जब लोगों को कोई जख्म वगैरह लग जाता था, कोई चोट वगैरह लगती थी, तो ये इसके पत्ते ऐसे करके सारे पकड़ के तो उसके ऊपर बांध देते थे, तो वो जो ज़ख्म था वो बहुत जल्दी जो है ना वो हील अप हो जाता था। तो ये बहुत ही कारआमद बूटी है। इसकी तरफ अगर ये हिकमत वाले थोड़ा अपना फोकस करें तो मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसका नाम है बुई, हमारी लोकल ज़बान में बुई कहते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि शहरी पढ़ी लिखी ज़बान में बायोलॉजिकल नाम का मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोकल ज़बान में इसको बुई कहते हैं। और ये जो है ये कैंथी का दरख्त है, पौधा है। इससे अक्सर जलाने वगैरह के लिए जब छतें बनाते थे कच्चे घरों की, तो उसके ऊपर ये डाल देते थे तोड़ तोड़ के, तो उससे ये होता था कि पानी नीचे नहीं आता था। और इससे लोग घरों में झाड़ू वगैरह भी बनाते थे, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता था छतों के ऊपर डालते थे, जो कच्चे घरों की छतें होती हैं ना उनके ऊपर डालते थे। कभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। अभी हम फुल नीचे आए हुए हैं और इधर से आप व्यू देखें, हर जगह पे अपना अपना व्यू है, लेकिन बहुत मज़े का व्यू है हर जगह से। अभी ये हम जिस कब्रिस्तान में आए हैं, ये नाना अबू हैं, वो भी मेरे नाना अबू लगते हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए बनाया है। और ये वो कब्र है जिनका मैं आपको बता रहा था, कासिम मामू। ये कश्मीर में शहीद हुए थे। अभी हम लोग एक और फ्रूट की तलाश में जा रहे हैं, अल्लाह करे कि मिल जाए। ओए गाइस वो नीचे कांटे लग गए थे, ये देखें। ये हम ना प्लाटी की टॉप पे चढ़ गए हैं। यहाँ से व्यू देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये है हमारी ज़मीन है, इसको हम कंगड़ो डोगा कहते हैं। कंगड़ो डोगा इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इसका नाम है कंगड़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंगड़ के दरख्त होते हैं, इसलिए ये कंगड़ डोगा के नाम से मशहूर है। और इस दरख्त की खासियत है कि इसके ऊपर एक टाइप की फलियाँ लगती हैं जो इसका फ्रूट होता है। तो ये हिकमत की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव इसका फ्रूट बिकता है, मेरे ख्याल से शायद मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लाखों में किलो है। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे चूँकि लोग इसको इतनी वाफर मिकदार में है कि वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो हिकमत में इसका बहुत इस्तेमाल है। बाकी ये एक बहुत बड़ा पत्थर है नीचे जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, इसका नाम है लिखी गिट्टी इसको कहते हैं। ये भी हमारी ज़मीन के अंदर ही है। और इसकी खासियत ये है कि ये इसके नीचे, अभी मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अभी इसके नीचे एक किस्म की राइटिंग होती है, वो पता नहीं किस लैंग्वेज में, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं उसका स्केच आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो वो जो है ना, वो टाइम के साथ साथ वो जो राइटिंग है वो यानी कि रिन्यू होती जाती है, नई होती जाती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसे होती है। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो तो यही कहते हैं कि जी
यहाँ पे शायद कोई इस तरह की मखलूक है कि जो इसको रिन्यू करती है। इंसान नहीं है, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या सीन है, लेकिन वो रिन्यू होती जाती है। बाकी ये मलवाल पाइन है, ये सामने जो गांव है मलवाल पाइन। यहाँ पे हमारे एक स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चम्याल के जो हेड मास्टर साहब हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बंगला आपको नज़र आ रहा है ये उनका, तो उनकी रिहाइश यहाँ पे थी नहीं, बल्कि अभी भी वहीं पे रहते हैं। अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस इलाके के वो बड़े यानी कि मशहूर उस्ताद थे, टीचर थे। उनकी रिहाइश यहाँ पे। बाकी ये करोड़ी आपको पहले भी दिखाई थी, यहाँ पे थोड़ी करीब हो चुकी है। ये गवर्नमेंट अभी तो कॉलेज बन चुका है। हाई स्कूल करोड़ी था, अभी ये शायद कॉलेज बन चुका है जो ऊपर टॉप पे था। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे करके शायद ऊपर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे था। बाकी ये सामने जो है इसको हम शुमली टाका कहते हैं, शुमली इसका नाम है। वो जो बिल्कुल दरमियान में एक चोटी है ना, ये वाली, ये पंजा गली है। पंजा गली यहाँ की एक बहुत ही मशहूर हिल है जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये पंजा गली का मकाम है, बहुत ही ठंडी जगह है। इसकी दूसरी तरफ अगर आप पहाड़ी के ऊपर चले जाएं तो फिर आपको पीछे वो सब बर्फ़ानी इलाके नज़र आते हैं। और जो हमारा गांव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये सब हम लोगों का अपना गांव है। ये दिल मोहम्मद भाई का घर, उसके ऊपर बुनियामीन भाई का घर, और उसके ऊपर मस्कीन भाई का घर, फिर उसके ऊपर टेरियाँ, और ये जो सामने है ये है सलाहुद्दीन भाई का घर। टेरियों पे जाएं फिर आगे बुनियामीन कारी साहब है उनका घर है। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे लिखी गिट्टी के पास, तो उसके ऊपर जो राइटिंग है उसका भी लिखी डिल्ली लिखी गिट्टी, उसका जो इमेज है वो फ़ोटो लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अभी मैं पहुंच गया हूं जी लिखी डिल्ली के पास। ये देखें दरख्त बिल्कुल ऐसे जो है ना खड़ा है। इसके नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे इसकी जगह बनी हुई है। हम लोग जब यहाँ पे घास काटने के लिए आते थे बचपन में, सरट जिसे हम लोग सरट कहते हैं, तो गर्मियों के एंड पे ये जो घास है ये पक जाती है। फिर हम लोग इसको इकट्ठा करके काट के तो फिर रख लेते थे। फिर सर्दियों में जो हमारे जानवर है ना, जब बर्फ़बारी होती है तो उस टाइम पे जो है ना वो घास इस्तेमाल करते हैं। एक ये सामने जो पत्थर है ये वाला, इसके साथ भी बैठने की जगह बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत जगह ये वाली जो जगह ये, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वाना खाया करते थे खाने के टाइम पे, और फिर उसके टाइम बाद हम लोग यहाँ से घास वगैरह काटते रहते थे। तो ये तकरीबन कोई 8-10 दिन का प्रोसेस होता था, फिर घास जाके कंप्लीट होती थी। उसके बाद ये बटंगी का दरख्त है। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मैंने आपको ऊपर से बताया था कि जी ये देखें, ये जो इसके ऊपर राइटिंग है ये बहुत टाइम से ये राइटिंग है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तो थोड़ी मध्यम हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कुछ टाइम के बाद, ऑटोमेटिकली इसको वो क्लियर होता जाता है। अब ये नहीं पता कि ये कौन करता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये कौन सी लैंग्वेज है, क्या लिखा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई है इसके ऊपर, लिखी गिट्टी। इसको हम अपनी ज़बान में लिखी गिट्टी, लिखी डिली, कोई डिली कहते हैं। डिली मतलब बड़ा पत्थर, और गिट्टी भी कहते हैं। ये देखें, फोकस करो, ये वाला कैमरामैन फोकस करो। ये अली भाई ने ऊपर रखी हुई है छड़ी ताकि नज़र आए। तो ये जो है ना इसके ऊपर राइटिंग जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता था, बहुत सारी जगहों में दिखी है। अभी थोड़ी मध्यम हुई है, लेकिन ये शायद 2-3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद ये फिर जो है ना ऐसे ही दोबारा फिर ये रिन्यू हो जाती है। तो इसकी क्या हकीकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी ये जो लिखी गिट्टी है ये भी हमारा, जब हम लोग घास वगैरह काटते थे, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो उस दिन हम लोग इसके नीचे आके बैठ के तो खाना वाना खाते थे। बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त। कि वहाँ पे पीछे अंदर चले जाएं तो बड़ी अच्छी जगह है बैठ के खाना वाना खाने के लिए। ये देखें बिल्कुल, और ये मेरी ज़मीन के अंदर है, हमारी ज़मीन है ये। और यहाँ पे आगे ये नीचे ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अंगूर के वो होते हैं, ये अंगूर के दरख्त हैं। अभी थोड़ा नीचे है, हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्लोज़अप करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अंगूर का दरख्त है, इसके साथ बहुत ज़्यादा अंगूर लगते हैं। ये
अभी शाम होने वाली है, हमें भी घर का रुख भी करना है। ये है जी कंगड़ का दरख्त, ये सारे कंगड़ के दरख्त हैं जिसकी वजह से इस इलाके का नाम कंगड़ डोगा रखा गया हुआ। और ये आगे एक मेरे कज़न है, उनका घर है, अभी नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, शायद इसकी छत थोड़ी सी चमकती हुई नज़र आ रही है। ये वाली, ये उनका घर है, तारक भाई, गुलरेज भाई, उनका घर है ये। ये नीचे जो है ये कुदरती चश्मा है। यहाँ पे चश्मा मीन्स के इसको हम अपनी ज़ुबान में कट्ठा कहते हैं। कट्ठा जो पानी ऊपर से पहाड़ों से इकट्ठा होके आता है, आवाज़ आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी, वो यहाँ से बह के जाता है कट्ठा। तो ये है जी लिखी गिट्टी। और ये तिम्बर का दरख्त है, तिम्बर। इसके ऊपर पत्ते जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं वो, और इसके ऊपर एक फ्रूट लगता है दाने दाने से छोटे छोटे, इससे हम लोग चटनी बना के खाते थे, बहुत मज़ा आता था। ये देखें गार हैं, ये हैं गार, और ये वाला भी गार है। अभी हम लोग वापस जाएंगे और आगे अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई तो फिर दिखाएंगे आपको। ये देखें, ये अंगूर की बेल है, ये मेरे ख्याल से खुश्क हो चुका हुआ है, अभी इसके साथ भी नहीं है। एक्चुअली लोगों ने भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई करता ही नहीं है। बस ये चीज़ें फ्रूट वगैरह ज़ाया हो जाते हैं सारे, खाने के लिए भी लोग नहीं हैं। हमारे गांव वाले माशाल्लाह यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं तकरीबन शहरों में, और गांव हमारा खाली पड़ा हुआ है। ये जो घर है ये है जी रियाज भाई का घर, रियाज भाई यहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह, ये उनका घर है। चलें जी, अभी चलते हैं हम लोग, फिर बाद में बात करते हैं। छोटी सी केव है जिसको उर्दू में गार कहते हैं और हमारी ज़ुबान में हिंदको में कहते हैं खलाम। ये है, और इधर आजकल गिद्धे रहते हैं। पहले पहले बच्चे बंक करके आते थे इधर। ये तो छोटी है बट ऊपर दूसरी साइड पे बहुत बड़ी बड़ी हैं गार। अभी ये देखें कितना मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल के रास्ते हैं इधर। ये वो बिन्यामीन मामू का घर है। अभी हम लोग इधर जाएंगे, बिन्यामीन मामू के घर। पापा के फ्रेंड हैं और रिलेटिव्स भी हैं, अली मामू के बेटे हैं। ये हमने नीचे सांप देखा और मुसव्वर भाई डर चुके हैं। हमारे मुसव्वर भाई शदीद घबराए हुए हैं। ये बिन्यामीन मामू लोगों का डेरा है, पीछे रोड से आता है, सीधा कनेक्ट होता है इधर आके। अगर कोई बाहर के बंदे हो तो उनको इधर स्टे करवाते हैं। अभी हम अंदर घर में जाएंगे, कैमरा अलाउ नहीं अंदर। ये बिन्यामीन मामू के घर के 2 गेट हैं। पिछले गेट से हम एंटर हुए थे, इधर से हमने बाहर आया है। अभी हम इधर से भी फ्री हो गए हैं, अभी हम जाएंगे कहीं और। भाई इतनी जगह घूमने के बाद हम दोबारा फिर रोड पे आ गए हैं। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद के साथ इधर राइट साइड पे जाता ऊपर रोड कासिम शहीद, ये मोहम्मद कासिम शहीद रोड है, उनके घर को जाता है। हम लोग वही फुल थक चुके हैं। अभी ये गांव में नई दुकान ओपन हुई है लास्ट वीक में। अभी हमने यहाँ से स्नैक्स लिए हैं, स्नैक्स खा रहे हैं। आप लोगों ने भी खाना है तो आज पिज्जा बांटेंगे। ये वही रोड है कासिम शहीद, ये ऊपर अली मामू के घर भी जाता है। वो भी मैंने ऊपर आपको एक कच्चा रोड दिखाया था ना कि जिसका काम स्टार्ट होगा, ये वही रोड है। बगला में एंटर हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर अली दादू के घर। शायद हमने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था उनका भी घर है। मेरे पापा के चाचू, उनके घर भी अभी हम जाएंगे। ये बगला में गेम खेलते थे, शायद आजकल नहीं खेल रहे। अभी हम अली दादू के घर आ गए हैं। ये अली दादू के घर आए, अभी डेरा वगैरह लगाया हुआ अली दादू ने इधर। वो सामने अली दादू का घर है और अभी आगे सारे जा रहे हैं, हम भी मस्जिद जा रहे हैं सबके साथ। मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ। मस्जिद से फ्री होके हम आ गए थे, टाइम अभी 6:30 हो रहा है और मैं हूँ। ये अब्दुल वाहिद भाई ने हमें फिर ज्वाइन किया है, ये बहुत अच्छा बच्चा है।
अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सारे घर वाले ऊपर गए हैं मदरसे में। इसको रास्ता पता है, मुझे नहीं पता। ये मुझे लेकर जाएगा अपने साथ। ठीक है, शाम भी होते हैं। शाम भी होते हैं? हाँ जी। देखा भाई ने कैसी बात बताई है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर शाम भी होते हैं। मैं आपको इस रोड का बता दूं तो ये वही रोड है, कासिम शहीद रोड। ये बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अभी इधर ऊपर मदरसा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको जाकर मदरसा। ऊपर जाके मैं अभी आपको मदरसा दिखाऊंगा। अब्दुल वाहिद इधर आ। अभी मैं और अब्दुल वाहिद भाई सीधे रास्ते से नहीं जा रहे, हम दोनों ना एडवेंचर करते हुए जा रहे हैं। ये देखो शॉर्टकट ढूंढा हुआ हमने, वो ऊपर मदरसा नज़र आ रहा है, इधर जाना हमने। ये इधर आप देखें हमने तारा ढूंढा है, तारा स्टार। ये है जी हमारे गांव का मदरसा हयातुल इस्लाम। इसमें हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, कुरान पाक की तालीम होती है, उसके बाद फिर स्कूल की तालीम होती है। ऑल इन वन सॉल्यूशन है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के जो लोग हैं उनके मुश्तरका तावन से बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग वैसे ही आए थे घूमने फिरने के लिए। अभी शाम का टाइम है, चूँकि मदरसे का टाइम नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि चलो मदरसे को भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। और ये यहाँ से इसका फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये सब दरख्तों के दरमियान में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, एंजॉय करने वाली जगह है। लेकिन है मदरसा इसलिए फजूल वाला एंजॉय नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा घूमने फिरने के लिए, एक अच्छी जगह देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। आगे दरख्त है इसलिए थोड़ा सा साइड से करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा गांव है, ये भी हमारे गांव के घर हैं, ये नीचे सारे हमारे गांव के घर हैं। और ये वो वाला घर है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। ये है जी मुतीबुर रहमान, अली ज़मान, इन लोगों का घर है ये। तो हम लोगों ने भी स्टे यहीं पे किया हुआ है। ये वैसे तो खाली होता है, लेकिन हम लोग आए हैं तो फिर इसके ओपन करके तो इसी में हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। बाकी ये इसका व्यू है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत एंजॉयबल जगह देख सकते हैं। ये मदरसा है माशाल्लाह। गाइस ये मदरसे का दफ्तर है, ये रहाइश गाह है कारी साहब की, और वो सामने दर्स गाह है। मदरसे की हदूद यहाँ से स्टार्ट होती है और ये मदरसे का बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला। इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद ये पहले जो आपको दिखाया था वो दूसरी साइड से व्यू था, वो इसकी बैक साइड वाला एरिया था। और ये फ्रंट से दोनों तरफ इतना से तकरीबन डिज़ाइन सेम ही बना हुआ है। ये सब इसकी जगह है। ये इसके बाहर खुली कुशादा सहन है और ये ऊपर मदरसे का सहन। ये सारी जगह जो माशाल्लाह मदरसे के लिए वक्फ है। तो ये हमारे एक चाचू हैं, मुस्तफ़ा चाचू, उन्होंने ये जगह मदरसे के लिए वक्फ की है। और ये फ्लैग का पोल है, इसमें मदरसा जब चल रहा होता है तो इसके ऊपर फ्लैग ऊपर लगा होता है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लगाया जाता है। ये नीचे गाइस वो स्कूल है जिसका लास्ट टाइम आपको बता रहे थे पापा, ये प्राइमरी तक है। मुसव्वर थक गया था, अभी मेमूना को पापा ने उठा लिया। जान है, ये मेरी मेमूना जान है। इसको मैं कह रहा हूँ कि बेटा व्लॉग बनाओ, ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है, लेकिन ये अब पता नहीं अब इसको क्या हुआ है। ये कह रही पापा जी मैंने व्लॉग नहीं बनाना, मैंने व्लॉग नहीं बनाना मैंने। और उसको मैं कह रहा हूँ पैदल चल के जाओ, ये वो भी नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं, मुझे उठा के लेके जाए। ये देखें इसका मुंह नजर आ गया। मेमूना हेलो गाइस करो। हेलो गाइस कर। ये देखें इतने अच्छे अच्छे टाके हैं। मेमूना बता रही है मुझे टाके अच्छे नहीं लगे। मेमूना, मेमूना अभी पापा के कंधाड़े पे चढ़ गई है। मेमूना रहमान, पापा लोग घर पहुंच गए हैं। मैं और फलो चाचू पीछे शूट कर रहे थे, इस वजह से हम पीछे रह गए। हम भी बस पहुंचने वाले हैं। गाइस ऊपर मदरसे में से हम वापस आ गए थे, अभी रात हो चुकी है। ये व्यू चेक करें आप, ये रात का व्यू है।
गाइस ये हमारा आज का व्लॉग था। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करते हैं। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए